नमस्कार सभी को। स्वागत है आज के प्रकरण एकांकी नया पुराना के परिचय पर। आज हम एकांकी नया पुराने का परिचय जानेंगे और साथ ही साथ इसके लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी का जो साहित्यिक परिचय है वो हम जानेंगे। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, ये आपकी स्क्रीन पर रहे। इन्होंने बहुत ही लंबी पारी खेली है और एकांकी में इनका बड़ा नाम है। इनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो 1935 से शुरू हुई है और 1935 से इन्होंने लेखन करना प्रारंभ किया और इनके प्रमुख एकांकी संग्रह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए हम एक के बाद एक इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चरवाहे। चरवाहे एक तरह से एकांकी में नवीन प्रयोग लाता है। चरवाहे जो एकांकी संग्रह है, इसी प्रयोग में आप देखिए कि इनका जो शीर्षक है वह भी सांकेतिक है। देवताओं की छाया में, जो कि इनका एक अन्य एकांकी संग्रह है। पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि इनके एकांकी संग्रह। अब हम जानना चाहते हैं कि उपेंद्र नाथ जी अश्क जी के एकांकियों की क्या विशेषताएं हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली बात है स्थानीयता के प्रति आग्रह। यहाँ ये जानना जरूरी कि स्थानीयता क्या है। स्थानीयता का अर्थ है कि आसपास के वातावरण, जहाँ पर लेखक रहता है या जहाँ पर श्रोता, पाठक या दर्शक रहता है, उसके आसपास के स्थानीय परिवेश को जीवंत किया जाए, यह इनकी विशेषता रहती है। और यह विशेषता पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव है। दूसरी इनकी विशेषता है कि अनुभूति की वास्तविकता पर यह जोर देते हैं। यह अपने द्वारा अनुभूत तथ्यों को, अनुभूत भावों को एकांकी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ उस वातावरण की यथार्थ सृष्टि करते हैं। ऐसा लगता नहीं कि वह काल्पनिक वातावरण है। इनकी एकांकियाँ यथार्थ वातावरण का सृजन करती है। अगर आप इस नया पुराना को देखेंगे तो भी ऐसा लगेगा ये तो अपने घर की ही बात है। विविध विषय वस्तु इन्होंने रखे हैं। विविध विषय वस्तु जिन्होंने सामाजिक एकांकी, पारिवारिक एकांकी, जनजीवन और साथ ही साथ उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनमें व्यंग्य भी रहता है। तो इनकी अगली विशेषता है व्यंग्य का पुट। ये अपनी बात हल्के से व्यंग्य के साथ कह जाते हैं और व्यंग्य अंदर तक जाता है, इसलिए इनकी एकांकी और भी तीखे और धारदार हो जाते हैं। और एकांकी की जो अंतिम खास बात होनी चाहिए वह है कि वह अभिनय होना चाहिए। तो अभिनयता से भरपूर, हम आसानी से इसका अभिनय कर सकते हैं इनके एकांकियों का, इसलिए इनके एकांकी प्रसिद्ध हुए और अभिनीत भी हुए। नया पुराना एकांकी का हम परिचय जान लें। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने इस एकांकी में नवीन प्रयोग किए हैं। क्या प्रयोग है? पहला प्रयोग है एकांकी में एकांकी ठुसाया हुआ है। एकांकी और उसके अंदर एकांकी का चित्रण करके इन्होंने नवीन प्रयोग किया है और इसका पता दर्शकों को या पाठक को एकांकी के अंत में चलता है और इस प्रकार की नवीनता इस एकांकी में रोचकता उत्पन्न करती है। इन्होंने इस एकांकी में पहले आदर्श का मंडन किया और फिर उसका खंडन किया। यही प्रयोग है सबसे बड़ा, कि पहले आदर्श को पूरा अच्छी तरह से जमाया और आदर्श का मंडन कर दिया और फिर उसको एक झटके में ही खंडन कर दिया और दोनों बातें यथार्थ लगती है। दर्शकों को दोनों बातें यथार्थ लगती है। यही इसका सबसे खास पहलू है जो हमें देखना है, जो हमें पता चलता है। आइए देखते हैं कि इसका प्रमुख सार क्या है। तो देखिए, गजेंद्र नाम का व्यक्ति एक आदर्शवादी एकांकी अपने मित्र को खेल कर दिखाता है।
इस एकांकी में वह देवेंद्र का अभिनय करता है और व्यक्ति की बुराई पर अच्छाई की विजय को अंतर्द्वंद व संघर्षों के साथ दिखाता है। जब दिखा देता है और विजय हो जाती है, उसके बाद अश्क जी ने गजेंद्र के मित्र के माध्यम से वर्तमान हालत में ऐसा संभव होना नहीं बताकर, यह बात कहलाकर उसके मुख से व्यंग्य करने से नहीं चूकते हैं। इस प्रकार इस एक ही एकांकी में अश्क जी ने अच्छाई की बुराई पर विजय भी बता दी और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कहकर एक नवीन शैली में बुराई की अच्छाई की विजय पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। इस प्रकार यह दोनों अंतर्द्वंदों को व्यक्त करता है। यही इस एकांकी की विशेषता है। आशा है आप इस एकांकी से परिचय हो गए हैं और इस एकांकी को पढ़ना चाहेंगे। तो मैं जल्दी ही आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस एकांकी पर और चर्चा करेंगे। इसकी कथानक, भाषा शैली, उद्देश्य आदि एकांकी के तत्व के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। आप तब इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी समस्या सुलझा सकें। धन्यवाद। मैं जयकृष्ण त्रिपाठी विदा लेता हूँ।